नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेहोश होने के बारे में, जिसे कि हम फेंटिंग या फिर सिंकोप भी कहते हैं। दोस्तों, बेहोशी क्या होती है? तो चिकित्सा जगत में बेहोशी के लिए सिंकोप शब्द का प्रयोग किया जाता है और यह आपकी चेतना की अचानक और अस्थायी हानि की स्थिति होती है। आमतौर पर यह समस्या तब होती है जब ब्लड प्रेशर की गिरावट से दिमाग को अस्थायी रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और बेहोशी की स्थिति कुछ सेकंड के लिए रहती है, जिसके बाद चेतना वापस आ जाती है। बेहोशी की समस्या स्वस्थ लोगों और सभी आयु वर्ग को प्रभावित कर सकती है, लेकिन बुजुर्गों में यह समस्या अधिकतर देखी जाती है। बेहोशी आना सामान्यतया एक आम समस्या है, लेकिन इसका बार बार होना किसी अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या की ओर इशारा करता है। कई लोग अपने जीवन काल में इसको एक से ज्यादा बार महसूस नहीं कर पाते हैं। बताया जाता है कि 1/3 लोग अपने जीवन काल के कुछ पड़ावों में बेहोशी की समस्या से परेशान होते ही हैं। ज्यादातर मामलों में बेहोश होना जीवन के लिए किसी घातक स्थिति की ओर संकेत नहीं करती है, जबकि कुछ मामले ऐसे भी सामने आए हैं जिसमें यह हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी किसी अन्य खतरनाक स्थिति की ओर भी इशारा करती है। अचानक चेतना खोने से व्यक्ति घायल भी हो सकता है और बुजुर्ग व्यक्तियों को बेहोशी के दौरान घायल होने की संभावना अधिक होती है। वहीं इस समस्या से जुड़ी कोई गंभीर बीमारी होने और चोट के संभावित जोखिम से बचने के लिए व्यक्ति को तुरंत चिकित्सक की मदद लेनी चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि बेहोशी होने के जो लक्षण होते हैं और संकेत होते हैं वो क्या होते हैं। तो दोस्तों, बार बार बेहोश होने से पहले आपको कुछ संकेत दिखाई देते हैं, जैसे कि हल्का सिरदर्द होना, धुंधला दिखाई देना, कुछ लोगों को थकान महसूस होती है, चक्कर आना, गर्मी या फिर ठंड लगना, जी मिचलाना, त्वचा में पीलापन होना, अधिक पसीना आना, अचानक नींद सी आना, ब्लड प्रेशर में गिरावट आना, नाड़ी की गति कम हो जाना। ब्लड प्रेशर कम होने के कारण बेहोशी के बाद भी यह लक्षण हो सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि डॉक्टर के पास आपको कब जाना चाहिए। तो अगर आपको डायबिटीज है, आपको कुछ मिनटों से अधिक समय के लिए बेहोश होना, बेहोशी से पहले छाती में दर्द होना, हृदय की धड़कन का अनियमित या फिर तेज हो जाने पर, बेहोशी के परिणाम स्वरूप चोट लगना, पहले किसी हार्ट रोग से पीड़ित होना, गर्भवती होने पर बार बार बेहोश होना, कब्ज की वजह से बेहोशी आना या फिर मूत्र असंयम के कारण बेहोशी होती है, तो ऐसी स्थितियों में आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि बेहोशी जो है वो क्यों होती है, इसके क्या कारण होते हैं। तो दोस्तों, बेहोशी होने के कारणों को 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला है कि बेहोशी के हार्ट संबंधी कारण। तो दोस्तों, हार्ट रोग से पीड़ित रोगी विभिन्न कारणों से बेहोश हो जाते हैं। हार्ट रोग के कारण हुई बेहोशी जीवन के लिए खतरनाक स्थिति बन सकती है और इसमें कुछ स्थितियों को शामिल किया जाता है, जैसे कि हार्ट फेल। तो इसमें हार्ट की पंपिंग क्षमता बेहद कमजोर हो जाती है और जिससे कि शरीर में रक्त को संचालित करने की क्षमता धीमी हो जाती है और यह दिमाग में भी रक्त के प्रवाह को कम कर देता है। हार्ट को ठीक से काम करने में सहायता करने के लिए इसमें एक विद्युत आवेग उपस्थित रहता है, जो कि हार्ट की पंपिंग में मदद करता है। इसमें कोई भी दिक्कत आने पर रक्त के प्रवाह में कमी आती है और यह स्थिति आमतौर पर बिना किसी चेतावनी वाले लक्षणों के अचानक बेहोशी का कारण बनती है। और साथ ही साथ बात करें बाधा आने की, तो छाती की रक्त वाहिकाओं के भीतर रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो सकती है और इसमें शारीरिक तनाव के दौरान बेहोशी हो सकती है। हृदय के संचालन में बाधा उत्पन्न करने वाले कारणों से दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक भी हो सकता है। दूसरा है दोस्तों, बेहोशी के गैर हृदय संबंधी कारणों की बात करें तो विभिन्न स्थितियों सहित बेहोशी के कुछ और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि किसी और का बहता खून देख लेने पर, शारीरिक तनाव और मानसिक तनाव होने पर, चोट का डर या अत्यधिक दर्द होने पर, जल जाने पर, निर्जलीकरण होने पर यानी कि डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी होने पर, साथ ही साथ खून बहने पर। और तीसरा जो दोस्तों कारण है वो है शारीरिक मुद्रा यानी कि पोस्चर में अचानक परिवर्तन आना। तो जब कोई व्यक्ति बैठे होने पर अचानक तेजी से उठता है तो उसे बेहोशी आने लगती है और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल उसके पैरों से खून को नीचे की ओर खींचता है और जिसके चलते उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और इससे दिमाग में रक्त के प्रवाह में कमी आती है और जिसके चलते बार बार बेहोश होने की समस्या बढ़ जाती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि बेहोशी के जोखिम वाले कारक क्या होते हैं। तो दोस्तों, जो लोग किसी रोग की चपेट में हैं उनमें मुख्यतः बेहोशी के लक्षण देखे जाते हैं और इसमें कुछ स्थितियों को शामिल किया जा सकता है, जैसे कि ब्लड शुगर कम होना, कोरोनरी धमनी रोग होना,
सीने में दर्द होना यानी कि एंजाइना, पहले कभी दिल का दौरा पड़ना, हार्ट की समस्याएं जैसे कि दिल की धड़कनें अनियमित होना या हार्ट और उसके पास की उन वाहिकाओं में रुकावट जो कि दिमाग तक खून को पहुंचाने का काम करती है। साथ ही साथ डायबिटीज और चिंता या फिर पैनिक विकार। अगर आपने ईसीजी करवाया है जिसका परिणाम असामान्य आया है तो भी आपको बेहोश होने का जोखिम ज्यादा है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि बेहोशी का निदान जो है वो कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों बेहोशी के कारणों की पहचान करने के 3 मुख्य उपाय होते हैं। पहला है हार्ट की असामान्यताओं का परीक्षण करना। बेहोशी के हार्ट संबंधी कारण पता करने के लिए कई चिकित्सा परीक्षण उपलब्ध हैं, जिनमें बात की जाए दोस्तों हॉल्टर की जांच यानी कि हार्ट की गतिविधि की जांच। तो इसके लिए आपको घर पर सामान्य दैनिक गतिविधियों के दौरान 24 या 48 घंटों के लिए हॉल्टर मॉनिटर नामक एक उपकरण पहनने के लिए कहा जा सकता है, जो कि हार्ट की गतिविधि मापने वाला यंत्र होता है। साथ ही साथ बात की जाए व्यायाम परीक्षण की, तो जिन लोगों को विशेष रूप से शारीरिक कार्यों के दौरान बेहोशी आती है उनके लिए व्यायाम परीक्षण बेहद ही उपयोगी होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी कि ईसीजी की बात करें तो बेहोशी से उबरने के बाद ईसीजी परीक्षण करना चाहिए। और हार्ट दर की जांच करने की बात करें तो हार्ट की दर को जानने के लिए इसकी गति को जांचना होगा। अगर रोगी को हार्ट गति की परेशानी कभी होती है तो कभी नहीं होती है, तो सामान्य ईसीजी परीक्षण से इसका पता नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए रिदम मॉनिटरिंग करवाने की आवश्यकता है और इस जांच को घर या फिर अस्पताल में कहीं भी करवाया जा सकता है। और दोस्तों बात की जाए शारीरिक परीक्षण की, तो अगर हार्ट संबंधी कोई परेशानी या फिर लो ब्लड प्रेशर आपकी बेहोशी का कारण है तो डॉक्टर इसके लिए आपके हार्ट की दर और रक्त के स्तर को जानने के लिए परीक्षण करेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ बात की जाए आपके स्वास्थ्य से जुड़ी पिछली जानकारी की, तो बेहोशी के संभावित कारणों को जानने से पहले आपको व्यक्ति के स्वास्थ्य से जुड़ी सभी पिछली जानकारी को इकट्ठा करना होगा, और जिसमें व्यक्ति के द्वारा वर्तमान में इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं और इससे पहले की स्वास्थ्य स्थिति के साथ ही डायबिटीज, हार्ट रोग, मानसिक समस्या के बारे में सटीक जानकारी शामिल होती है और इससे बेहोश होने के कारणों को समझने में मदद मिलती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि बेहोशी का इलाज कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों बेहोशी व्यक्ति के उपचार के लिए इसके अंतर्निहित कारण का इलाज करना होता है। जो लोग लेटते और बैठते समय बेहोशी के संकेतों का अनुभव करते हैं, जैसे कि चक्कर आना, मटली और हथेलियों में पसीना आना, उनको बेहोशी के प्रारंभिक कारणों का मूल्यांकन करना होगा, जिसमें कि चिकित्सक द्वारा उनके स्वास्थ्य की पूर्व स्थिति और ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट के बारे में परीक्षण करना होता है। अगर आपको बेहोशी महसूस हो रही है तो आप लेट या बैठ जाएं, इससे आपके दोबारा बेहोश होने की संभावनाएं कम हो जाती है। साथ ही ऐसा होने पर आप तेजी से न उठें। अगर आप बैठे हैं तो अपने सिर को अपने घुटनों पर रख लें। बेहोश हुए किसी व्यक्ति के तत्काल उपचार के लिए कुछ कार्य आपको करने चाहिए, जैसे कि सबसे पहले तो व्यक्ति के आसपास हवा आने की जगह बनाएं और ध्यान दें कि वो सही तरह से सांस ले सके। कम से कम 10 से 15 मिनट तक किसी ठंडी और पर्याप्त जगह पर लेटे रहें। यदि लेटने की जगह न हो तो व्यक्ति को बिठा दें और उनके कंधे से सिर को नीचे की ओर करते हुए घुटनों पर रख दें। बेहोशी के लक्षण जैसे कि हल्का सिर दर्द, मटली या ठंड लगना और पसीना आना जैसे लक्षण नजर आने पर मुट्ठी बांध लेना, पैरों को घुमा लेना और जांघों को दबाना जैसी क्रियाएं करके बेहोशी के प्रकोप से तात्कालिक रूप से निकाला जा सकता है। और ऐसे व्यक्ति जो बेहोशी की समस्या से काफी लंबे समय से परेशान हैं, इनके इलाज में बरते जाने वाले तरीकों और थेरेपी को जानने और सीखने का प्रयास करें, ताकि किसी के बेहोश होने पर आप उस तकनीक का इस्तेमाल कर सकें। इसके निदान पर निर्भर करते हुए हार्ट स्थिति के कारण होने वाली बेहोशी को रोकने या फिर कम करने के लिए आप कुछ उपचारों की मदद ली जा सकती है, जैसे कि हार्ट की धीमी धड़कन के कारण होने वाली बेहोशी के लिए पेसमेकर का इस्तेमाल करना इसका सबसे आम उपचार है। हार्ट की तीव्र धड़कनों के लिए कुछ और भी उपचार होते हैं, जैसे कि हार्ट की सामान्य दर को बनाए रखने के लिए नियंत्रित बिजली के झटके का भी प्रयोग करना। गौरतलब है कि हार्ट की असामान्य लय का इलाज करने के लिए इसका अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ अनियमित हार्ट दर यानी कि हार्ट रेट या इसके अंतर्निहित रोग को नियंत्रित करने के लिए दवाओं का प्रयोग करना। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि बेहोश होने से पहले आपको कैसा महसूस होता है। तो दोस्तों बेहोश होने से पहले व्यक्ति को चक्कर आना, कमजोरी या मतली आने जैसा महसूस हो सकता है। कुछ लोग कम सुनाई देना जैसा भी महसूस करते हैं और वो इस अवस्था को ब्लैक आउट या फिर वाइटिंग आउट होने जैसा वर्णित करते हैं। इसके बाद पूरी तरह से रिकवर होने में कुछ मिनट लग सकते हैं। अगर बेहोशी होने के अलावा और कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है तो ऐसे में किसी तरह के इलाज की जरूरत नहीं होती है।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।